राधे राधे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन और भक्ति से भरे हुए चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री विष्णु से जुड़ी हुई एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कथा, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी समय से चतुर्मास का आरंभ होता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस पावन एकादशी को व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से, पापों से और परेशानियों से घिरा रहेगा। ऐसे में कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस दिन मेरा पूजन करने और व्रत करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान ने कहा, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा के रूप में विश्राम करता हूँ। एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगी थी। देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे जगत के पालनहार, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, कृपा करके अपने भक्तों की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, संसार के कल्याण के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से सृष्टि का संचालन करता हूँ मैं, लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार एक समय ऐसा आता है जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। यह साधारण नींद नहीं होती, बल्कि भगवान की योग माया अवस्था होती है। इस दौरान भगवान अंदर से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। वहाँ भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं और सभी देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के शयन के साथ ही संसार में चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में साधु संत अधिक पूजा, ध्यान और साधना करते हैं। इन दिनों में भक्तों को भी सात्विक जीवन, भगवान का स्मरण और धर्म के कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। दोस्तों, अब सुनिए देवशयनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, हम सुनने वाले हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और खुशहाल थे। समय पर वर्षा होती थी, खेतों में अच्छी फसल भी होती थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा मांधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर संकट आ गया।
एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूखने लगी, नदियां और तालाब खाली होने लगे और किसान बहुत चिंतित हो गए। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारे पालनहार हैं, हमारी रक्षा कीजिए, इस संकट से हमें बाहर निकालिए। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत व्यथित हुए। उन्होंने राज्य के विद्वानों, ऋषियों और ब्राह्मणों से इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन उचित उपाय नहीं मिल पाया। अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा मांधाता जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें महान ऋषि अंगिरा का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य की प्रजा बहुत दुखी है। वर्षा न होने के कारण सभी परेशान हैं। ऐसा कृपा करके बताइए कोई उपाय जिससे यह संकट दूर हो सके। ऋषि अंगिरा ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली देवसैनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे और इस एकादशी का व्रत रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर आपके राज्य का संकट दूर करेंगे। राजा मांधाता अपने राज्य वापस आए और उन्होंने पूरे विधि विधान से देवसैनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्रों का जाप किया और गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान दिया। पूरे राज्य में भगवान विष्णु का स्मरण किया जाने लगा। राजा और प्रजा ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा करें और हमारे राज्य में सुख समृद्धि प्रदान करें। राजा मांधाता की भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से बादल घिर आए और राज्य में वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई और पूरा राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। राजा मांधाता ने समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा और भगवान की भक्ति से बड़ी भी समस्या दूर हो सकती है। उन्होंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन किया। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान की सहायता अवश्य मिलती है उन्हें। देवसैनी एकादशी केवल व्रत करने का दिन नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व भी है। बोले श्री हरि विष्णु की जय। अब हम जानेंगे देवसैनी एकादशी पूजा विधि, नियम और चतुर्मास के महत्व के बारे में। दोस्तों, देवसैनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखने का संकल्प लेते हैं। एकादशी व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी का दल, फल और पंचामृत बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। बोले, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करो और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। इसके बाद भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। तुलसी का दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है, इसलिए पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी का दल एकादशी के दिन कभी ना तोड़ें। तुलसी का दल चढ़ाने के लिए आप एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ लें, या फिर जो तुलसी से पत्ते खुद से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उन पत्तों को अच्छे से धोकर साफ सुथरा करके
भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णवे नमः। आपको आस्था की आवाज़ चैनल पर ये दोनों मंत्र के वीडियो मिल जाएंगे, कृपया सुने। देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और संसार का संचालन भगवान की दिव्य शक्ति से होता है। चतुर्मास का समय साधना, भक्ति और आत्म संयम का समय माना जाता है। इन दिनों में साधु संत अधिक पूजा, ध्यान और धार्मिक कार्य करते हैं। भक्त भी इस समय भगवान का नाम जपते हैं, दान करते हैं और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं। कई धार्मिक परंपराओं में चतुर्मास के दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को रोकने की परंपरा मानी जाती है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में होते हैं। जब कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों का पुनः आरंभ हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी में क्या करें और क्या ना करें। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी की पूजा करें, ज़रूरतमंदों को दान करें, क्रोध और अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहें, भगवान के भजन और कीर्तन करें। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ और गलत कार्यों से बचना चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, सात्विक जीवन अपनाने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब इसी वीडियो में आप सुनिए भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य सहन और क्षीर सागर की पावन कथा। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु इस पूरे संसार के पालनहार हैं। जब सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, तब भगवान अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। उनका यह विश्राम साधारण निद्रा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योग निद्रा होती है। क्षीर सागर भगवान विष्णु का दिव्य धाम माना जाता है। यहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहता है और पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के परम सेवक और भक्त हैं। उनके हजारों फन भगवान की सेवा और रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं और सभी देवी देवताओं भगवान की आराधना करने में लगे रहते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु का शयन यह गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। जिस प्रकार मनुष्य को कार्य करने के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी योग शक्ति के माध्यम से एक विशेष अवस्था में जाते हैं। लेकिन भगवान का विश्राम संसार से दूर होना नहीं, बल्कि योग निद्रा में रहते हुए भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप सदैव संसार के कल्याण में लगे रहते हैं, क्या आपको कभी विश्राम की आवश्यकता नहीं होती? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे लक्ष्मी, संसार का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार समय समय पर मुझे योग निद्रा में जाकर अपनी दिव्य ऊर्जा को संतुलित करना होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आपके भक्त आपके बिना स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। भगवान बोले, मेरे भक्त को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं योग निद्रा में रहते हुए भी उनके हृदय में निवास करता हूँ। जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी सहायता अवश्य करता हूँ। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब सभी देवता उनकी पूजा करते हैं और संसार के कल्याण की कामना करते हैं।
देवता प्रार्थना करते हैं, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से ही संसार में धर्म और शांति बनी रहती है। कृपा करके अपने भक्तों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान विष्णु अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और चतुर्मास के दौरान भी धर्म की रक्षा करते रहते हैं। देवशयनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कर्म करना ही नहीं बल्कि समय समय पर आत्मचिंतन और ईश्वर का स्मरण करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। अब हम आगे सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के फल और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया करते हैं। उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मन में शांति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस व्रत से भक्तों में धैर्य, संयम और सदाचार की भावना बढ़ती है। जो लोग पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनके घर में सुख, शांति और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः या हरे राम हरे कृष्ण। इस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कई भक्त इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और मंत्र का जाप करते हैं। भगवान की कथा सुनना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। भक्ति में बिताया गया समय मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। अब हम जानेंगे व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पारण से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और जरूरतमंदों को दान देने की भी परंपरा मानी जाती है। प्रिय भक्तों, इस पवित्र व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है और धैर्य बनाए रखता है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब हम इस पावन देवशयनी एकादशी व्रत कथा के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। हमने इस कथा में सुना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु संसार का पालनहार हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देवशयनी एकादशी हमें भगवान विष्णु के उस दिव्य रूप का स्मरण कराती है जब वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में रहते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में भक्ति, धैर्य और आत्मचिंतन का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, कथा सुनता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इस व्रत का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को पवित्र करना है, अच्छे कर्म करना है और भगवान के प्रति विश्वास रखना है। विष्णु भगवान से प्रार्थना इस प्रकार से करें। हे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करें। हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वास हो। माता लक्ष्मी की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में समृद्धि आए और मंगल आए।
हे प्रभु, अपने चरणों में हमारी श्रद्धा और विश्वास सदैव बनाए रखें। तो दोस्तों, आपको यह देवशयनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भगवान विष्णु का यह पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी आगे नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, आरती, मंत्र और भजन सुनने के लिए हमारी चैनल आस्था की आवाज़ से जुड़े रहें। अंत में प्रेम और श्रद्धा से बोले जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। जय माता लक्ष्मी। जय नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।